हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉकलैंड्स। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप सारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही इसको भी लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट ट्रेडर्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी इस चैनल की थोड़ी सी शुरुआत हुई है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा ही आपको वैल्यूएबल कंटेंट इसमें मिलता रहेगा। पहली बात तो अपन ये डिस्कस करेंगे इसमें पहले तो अपन ये डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, और दूसरी एनालिसिस ये करते हैं कि क्यों गिर रहा है ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अपन पहली चीज़ देखिए यहाँ पर तो अपन को क्या दिखता है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियरली दिखाता हूँ। ये पहले अपन डिस्कस करते हैं कि अपन को क्या कोई पैटर्न दिख रहा है कि या अपन को बाई करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट ये देखिए, आप ये देख पाएंगे कि ये ब्रेकआउट आया है और ये एक पैटर्न है, क्लियर पैटर्न है ये। आप फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा और जूम करता हूँ और आप जब तक गेस करिए कि कौन सा पैटर्न है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसका नाम। तो चलिए मैं आपका नाम बताता हूँ। इसका पैटर्न का नाम है ये आप देखिए, डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। हालांकि बुक्स पर और टेक्स्ट बुक्स पर ऐसा लिखा होता है डबल बॉटम, ये होता है कुछ ऐसा। ये या आप कह लीजिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट की लाइन है, और जो डबल बॉटम होता है वो ऐसा कुछ जाएगा और फिर ऐसा जा करके इसको ब्रेकआउट देगा। यहाँ पर ऐसा ये कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल। बट जो आजकल मॉडर्न जो बनते हैं, ये जो टेक्स्ट बुक के हैं, ये फॉलो बहुत कम होते हैं, रेयर आपको मिलेंगे ये वाले जो होते हैं ये फॉलो होते हुए। बट अब आपको रादर ये वाले ज़्यादा मिलते हैं। क्लियर है? तो आपको ये डबल बॉटम बना रहा है, या आप कह लीजिए अगर आपने डब्लू पैटर्न का स्टडी कर रखा है तो डब्लू पैटर्न भी है, इसको आप मान सकते हैं। क्लियर है? तो डब्लू पैटर्न कैसे बनेगा आप ये देख लीजिए। डब्लू पैटर्न है ये, क्लियर डब्लू पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट दिया है ये कैंडल में। तो आप एक बात मेरी मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप एंट्री ले लें, मैं अभी आप थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर एंट्री ले लिया आपसे मिस हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको और बताऊँगा सही सही एंट्री जो होनी चाहिए और रियलिस्टिक, या आप कह लीजिए और थोड़ा प्रॉफिटेबल मिलेगी वाली एंट्री, उसकी मैं डिस्कशन अभी करूँगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या दिक्कत है उसका भी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री ली होती और जो आपका स्टॉप लॉस होता वो ये होता, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, फिर से बताता हूँ, ये आपकी एंट्री होती। क्लियर है? ये आपकी एंट्री हो गई। आपका जो स्टॉप लॉस होता वो ये होता, और आपका टारगेट प्रीवियस या आप कह लीजिए नेक्स्ट जो स्विंग हाई होंगे वो आपके टारगेट हो जाएंगे। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले आप मेरे को ये बता दीजिए। अब आपको रीज़न बताता हूँ कि आपको क्यों नहीं लेना चाहिए यहाँ पर ट्रेड। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली है। मैं और आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ब्रेकआउट कैंडल ये वाली, इसको मैं कह रहा हूँ ब्रेकआउट कैंडल। क्लियर है? ये ब्रेकआउट कैंडल है, वो कैंडल जो जिसने ब्रेकआउट दे रखा है। तो इस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम कितना है आप थोड़ा सा गौर करिएगा। इस ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम बहुत ही कम है ट्रेडर्स। ये मतलब आप मान लीजिए फेक ब्रेकआउट होगा, ये पक्की बात है मेरे, आप लिख के ले लीजिए, चाहे ये फेक ब्रेकआउट ही होगा और ये मेरी वीडियो पड़ी रहेगी, आप आ करके चाहे टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ये ब्रेकआउट फेल होगा, बट आपको घबराना नहीं है कि भाई ब्रेकआउट फेल हो गया अब क्या करें, अब तो और नीचे जा सकता है, यहाँ से फर्दर डाउन मूवमेंट आएगा। बट आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं आपको पक्का बताऊँगा कि आप कहाँ पर और एंट्री कर सकते हैं, या आप ऊपर के लेवल पर फंस रखे हैं इसमें तो आप कहाँ पर एवरेज डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो आपको सारे डाउट्स जितने भी होंगे कि भाई कहाँ एवरेजिंग करना चाहिए, क्या हम होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, और फर्दर ट्रेड लेते हैं तो वहाँ का कहाँ पर होना चाहिए स्टॉप लॉस। क्लियर है? मैं सारा पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक प्रॉब्लम बता दी है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई। ठीक है? और दूसरी प्रॉब्लम है जो एक तो वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा नहीं आया, और प्रीवियस जो वॉल्यूम था उससे भी ऊपर वॉल्यूम नहीं गया है। बेसिकली ब्रेकआउट में ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर ब्रेकआउट दिया है तो प्रीवियस वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम आना चाहिए। क्लियर है? ये मान लीजिए आपका वॉल्यूम है, ये प्रीवियस वॉल्यूम है वीपी, और ये जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम है ये वीपी वॉल्यूम ब्रेकआउट मान लीजिए इसका, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल का। तो ये और ये इसका जो होना चाहिए अंतर, या आप कह लीजिए गैप, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है और इससे ज़्यादा इसमें आया, तो इसको मैं कहूँगा कि ये ब्रेकआउट अच्छा हुआ है। इसमें केवल वॉल्यूम मैं देख रहा हूँ। क्लियर है? तो क्या आपको इतनी बार समझ में आई है? सो अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप कहाँ पर और बाई कर सकते हैं। अगर आपको मतलब बाई करना ही है, ब्रेकआउट तो पहली बात स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हुआ तब क्या होगा भाई साहब। तो मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, ये आपका लेवल होगा वो जो कि निकल के आता है
22,500। मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर 22,500 USD का ये लेवल होगा। ये सारा जितना भी कैलकुलेशन है ये BTC USDT में ही हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये $22,500 का ही है, ये लेवल है। या आप और थोड़ा लेना चाहते हैं तो 22,600 आप मान के चल सकते हैं इसको। क्लियर है? तो इतने का ये लेवल है, और जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है तब आप एक ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर है? बट उसमें भी ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा आप देखिएगा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाए एक तो ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, पूरी प्योर ग्रीन कैंडल होना चाहिए, माराबूजू कैंडल। क्लियर है? ये माराबूजू कैंडल कहते हैं इसको, अगर पूरी ग्रीन कैंडल होती है। और इसमें जो वॉल्यूम होना चाहिए वो प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये है और इसी के अगले दिन ब्रेकआउट आता है, तब आपको जो वॉल्यूम होना चाहिए वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए, मतलब प्रीवियस से ज़्यादा होना चाहिए। ये ज़्यादा है तब आप कह लीजिए ये ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम होते हैं। वॉल्यूम आप ज़रूर मैटर करिएगा वॉल्यूम, क्योंकि थोड़ा सा देख करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी थोड़ा और बढ़ जाती है। अब अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ, जैसे ही आपने यहाँ पर ट्रेड ली तो जो टारगेट निकल के आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टारगेट अपन को बेसिकली कैसे देखना होता है कि एक ये प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस यही है ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना, बिंदास आपको होल्ड करना है यहाँ पर। और जो भी आपका ये रेजिस्टेंस का लेवल है, यानी कि आप कह लीजिए 28,000 से 29,000 का जो लेवल है, ये एक आपका पूरा एरिया है, ये रेजिस्टेंस है। और यहीं पर आपको प्रॉफिट निकाल लेना है, यानी कि टेक प्रॉफिट। क्लियर है? अगर फर्दर होल्ड करना चाहते हो तो अब वो आपकी मर्जी रहेगी, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ तक होल्ड करके प्रॉफिट निकालिए और चले जाइए। क्लियर है? आपको ट्रेड लेनी है 22,600 में। यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना, एक बार आ करके चार्ट ज़रूर देख लेना। चार्ट देखेंगे और आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड मिलेगा, आपको ये ले लेना है। क्लियर है? सो आई होप आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया हूँगा। अगर आप कोई और कॉइन में फंस रखे हैं या आपने कोई भी शेयर ले रखा है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में या किसी और एक्सचेंज का, तो आप मुझको नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के बता सकते हो, तो मैं उसकी आपकी एनालिसिस की वीडियो डाल दूंगा। और दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे साइड। सी या हैव अ गुड डे।